इस एडवेंचर्स कहानी की शुरुआत होती है कुछ ब्रीस्ट को दिखाते हुए, जो कि बदमाश वैम्पायर को ढूंढ ढूंढ कर उनकी हंटिंग किया करते थे। इस तरीके से ये सारे ब्रीस्ट एक गुफा में जा रहे होते हैं वैम्पायर को ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वैम्पायर ने उनके लिए ही जाल बिछा रखा है। अचानक वैम्पायर ने एक ब्रीस्ट को पकड़ लिया और उसे जान से मरने लगे। बाकी ब्रेस्ट उसकी मदद करने के लिए जाते हैं। तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। सभी ब्रीस्ट अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। अब हमें कुछ पास्ट का सीन कहानी के जरिए दिखाया जाता है, जिसमें वैम्पायर और इंसान साथ में रहा करते थे, लेकिन एक समय के बाद वैम्पायर ने इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया। दरअसल वो लोग चाह रहे थे कि पृथ्वी पर सिर्फ वैम्पायर का राज हो, लेकिन इंसान भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए उनसे लड़ने लगते हैं। इंसान झूठ बनाकर वैम्पायर को मरने भी लगी थी, लेकिन वैम्पायर की ताकत इतनी थी कि उन्होंने बहुत सारे इंसान को इन्फेक्टेड करके अपने जैसा बना लिया था। इंसानों को सुरक्षित रखने के लिए वहां पर ब्रीस्ट आए, जिन्होंने बताया कि हमें वैम्पायर से छुटकारा पाने के लिए एक चर्च बनाना पड़ेगा। वो लोग वैसा करते भी हैं और इस चर्च के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवार लगा देते हैं, जिससे कि वैम्पायर अंदर ना पाए। उन सारे ब्रेस्ट में से कुछ योद्धा ऐसे भी थे जो कि वैम्पायर से बहुत ही आसानी से लड़ रहे होते। उनके पास हर फाइटिंग स्किल मौजूद थी। उनके सामने आने वाले वैम्पायर को वह मारते जा रहे थे। इन्हीं ग्रुप ने कई सारे वैम्पायर को इकट्ठा किया और एक श्रापित कमरे में बंद कर दिया, जिससे कि सारे वैम्पायर वहां पर कैद है। इस कारण सभी इंसान फ्रीली अब वहां पर घूम सकते थे, यानी कि अब पृथ्वी से वैम्पायर का राज खत्म हो चुका था। अब हमें यहाँ पर एक वीरान जगह पर एक फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें एक लूसी नाम की लड़की और उनके मॉम और डैड रहा करते थे। लूसी जब कई घंटे बाद अपने घर में आती है तो उसके फादर उससे पूछते कि आखिर तुम कहाँ गई थी। लूसी बताती है कि वह शहर में अपने दोस्त से मिलने गई थी। यह बात सुनकर लूसी के फादर गुस्सा हो जाते हैं कि शहर में जाना खतरे से खाली नहीं था। दोनों के बीच ये बात लेकर अनुमान शुरू हो गई थी। लूसी की माँ अपने हस्बैंड को शांत करती हैं और उन्हें खाने का मैनर बताती हैं। और उनकी फैमिली खाना खाने के लिए बैठ गई थी। तभी थोड़ी देर में अचानक से पूरी जमीन हिलने लग जाती है, जैसे कि कोई भूकंप आया हो। लूसी के फादर जब घर के बाहर जाकर देखते हैं तो उनकी तरफ काफी सारे वैम्पायर भागते हुए आ रहे थे। इसीलिए लूसी के फादर और उनकी मदर ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे बेसमेंट में बंद कर दिया। लूसी कुछ समझ पाती तब तक वैम्पायर उसके घर में घुसकर उनकी मदर और उनके फादर पर हमला कर देते हैं। लूसी तो डर के मारे अब बेसमेंट में ही छुपी रही। वह अपने फादर और मोम को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। वैम्पायर ने अब लूसी को पकड़ लिया था, यानी कि लूसी की पूरी फैमिली वैम्पायर के कब्जे में थी। अब हम वहाँ ब्रीस्ट को देखते हैं, जो कि कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। वह प्लीज सभी आदमियों को बता रहा था कि वैम्पायर में हमारे एक साथी को मार दिया है और इस पर सबसे सख्त कार्रवाई की जाए। तभी ब्रीस्ट के पास लूसी का दोस्त आ जाता है, जिससे लूसी शहर में मिलने जाया करती थी। शायरी ब्रीस्ट के पास पहुंचा तो ब्रीस्ट ने उसके ऊपर हमला कर दिया है, क्योंकि ब्रीस्ट को लग रहा था कि ये भी गद्दार है। लेकिन गिरीश ने जब लूसी और उनके मॉम-डैड के बारे में बताया कि उन्हें वैम्पायर ने अपने कब्जे में कर लिया है, तब लूसी का नाम सुनते ही ब्रीस्ट एकदम हैरान हो गया था, क्योंकि ब्रीस्ट लकी का अंकल था। लूसी के फादर ब्रीस्ट के भाई होते हैं। ब्रीस्ट चक्कर में पड़ गया था कि उन्होंने लूसी के ऊपर हमला क्यों किया। ब्रीस्ट की लूसी की मॉम को तो वैम्पायर से मार दिया, लेकिन लूसी और उनके दाद को अभी भी पकड़ रखा है। अब ब्रीस्ट अपने गुरु के पास चला गया था। उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वैम्पायर ने मेरी फैमिली के ऊपर हमला कर दिया है, इसलिए आपको सब एक्शन लेने पड़ेंगे इसके खिलाफ। लेकिन ब्रीस्ट के गुरु का मान्यता है कि उन्होंने सारे वैम्पायर को अपने कब्जे में करके रखा हुआ है, यानी कि वैम्पायर का बाहर निकलना नामुमकिन है। तो वह तुम्हारे भाई के ऊपर हमला कैसे कर सकते हैं। हालांकि ब्रिज को अपने गुरु की बातें सुनकर कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन अपने भाई होने के खातिर उसे उनकी मदद करनी ही पड़ेगी। अब हमें दूसरी तरफ लूसी दिखाई जा रही थी, जिसे कारागार के अंदर बंद करके रखा गया था, लेकिन उसके सामने कोई वैम्पायर नहीं था, बल्कि वही इंसान होता है जिसने लूसी को किडनैप किया था। इसके पीछे वैम्पायर से या वही आदमी हो सकता है, जो हमें आगे चलकर पता चल जाएगा। अब वहीं दूसरी तरफ प्लीज अपने साथी के साथ बैठकर सोच रहा होता है कि वह अपने भाई और लूसी को कैसे बचाएगा। तभी ब्रेस्ट का दोस्त बताता है कि तुम्हें गुरु ने ये काम करने को मना किया है, तो तुम्हें वह काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ सकती हैं।
प्रीस्ट कैसे भी करके लूसी को बचाना चाहता था, क्योंकि वह इसकी बच्ची ही थी। प्रीस्ट के दिमाग में अलग अलग बातें घूम रही होती हैं। तभी अचानक पीछे से 2 सिपाही आ जाते हैं जो प्रीस्ट पर हमला कर रहे थे। क्योंकि प्रीस्ट के पास काफी अच्छी फाइटिंग स्किल थी, इसीलिए उसने दोनों सिपाहियों को एक एक करके मारना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन किसी को भी ये आइडिया नहीं था कि प्रीस्ट के पास इतनी अच्छी स्किल होगी, क्योंकि प्रीस्ट वो योद्धा था जिसने वैम्पायर को एक ही झटके में मार दिया था। और जो वैम्पायर को इतनी आसानी से मार सकता है, उनके लिए तो इंसान एक चींटी के बराबर होते हैं। उन दोनों सिपाहियों को कुछ ही देर में मजा चखने के बाद भी प्रीस्ट ने डिसीजन ले लिया था कि वह कैसे करके अपनी भतीजी को जरूर बचाएगा, भले ही इसमें उसकी जान क्यों नहीं चली जाए। प्रीस्ट अपने एडवांस हथियार के साथ चला आ रहा था वैम्पायर से लड़ने के लिए। प्रीस्ट इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि अपने गुरु के बताए गए रास्ते को ही तोड़ देता है।